नमस्कार। ये कहानी है भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी की, साथ में भारतीय सेना के मेजर जनरल इयान कार्डोसो की सूझबूझ की। और ये कहानी है बीबीसी की उस गलत रिपोर्टिंग की, एक गलत रिपोर्ट की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना के बांग्लादेश के सिलहट इलाके में हौसले पस्त हो गए और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। ये गलत खबर क्या थी, हम आपको यही बताएंगे। और इस गलत खबर का फ़ायदा कैसे उठाया मेजर जनरल इयान कार्डोसो ने, हम आपको ये भी बताएंगे। अपने से 10 गुना बड़ी सेना को सरेंडर करने पे कैसे मजबूर किया हमारे इस जांबाज ऑफिसर ने, हम आपको ये भी बताएंगे। कहानी जाती है बांग्लादेश के सिलहट में 1971 की लड़ाई की खबर, लड़ाई की चल रही थी। मेजर जनरल इयान कार्डोसो जो कि गोरखा राइफल्स में एक मेजर थे, बैटलफील्ड उतरे। इनफैक्ट खबर आई ये थी इंडियन आर्मी के पास कि सिलहट से पाकिस्तानी आर्मी विड्रॉ कर रही है। सिलहट से आर्मी विड्रॉ कर रही थी, तो हमारी आर्मी ने बोला कि हम जाकर सिलहट पे कैप्चर कर लेंगे। मेजर जनरल इयान कार्डोसो जो कि उस समय 5 गोरखा राइफल्स के मेजर थे, उनको भेजा गया 750 सैनिकों के साथ। और ये खबर तभी बीबीसी ने दे दी कि इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड आई है। एक ब्रिगेड नहीं थी, सिर्फ 750 सैनिक थे। एक ब्रिगेड में 7000 के आसपास होने चाहिए नॉर्मली, मतलब कुछ में कम भी होते हैं, कुछ में ज़्यादा भी होते हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह खबर सुनी, साथ ही ये खबर सुनी हमारे मेजर जनरल साहब ने भी। मेजर जनरल साहब ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब क्योंकि बीबीसी से गलती हो गई तो हम ऐसे ही दिखाएंगे कि हम एक ब्रिगेड हैं। और उन्होंने अपने सैनिकों को पूरे एरिया में फैला दिया। फायरिंग चलती रही, खाना कम था, एमिनेशन कम था, लेकिन ये गोरखा सैनिक जो थे ये हिलने के लिए तैयार नहीं थे, बहादुरी से लड़े। और अंत में जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया तो 7000 पाकिस्तानी सैनिक थे, 219 जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, 107 ऑफिसर्स थे, एक कर्नल और 3 ब्रिगेडियर भी सरेंडर किए। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट ऐसी चीज़ें और जगह भी हुई, लेकिन ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी पूरी 71 की वॉर में। पूरी विक्ट्री ढाका के गिरने के साथ हुई थी। इसके साथ ही ये भी सिलहट भी इंडिया के कब्ज़े में आया था। लेकिन ये कहानी शुरू वहाँ से होती है जब 7 दिसंबर को यह खबर आई इंडियन फोर्सेस के पास कि सिलहट से बांग्लादेश अपनी आर्मी विड्रॉ कर रहा है, अपनी रेजिमेंट विड्रॉ कर रहा है। उस समय सिलहट में पाकिस्तान की 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी और 313 जो कि वाकई में विड्रॉ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडियन हेलीकॉप्टर्स को, अपने पैराट्रूपर्स और अपने सैनिकों को लैंड कराते हुए देखा तो वो रुक गई और वो भी वॉर में आ गई। वो 202 राइफल्स को सपोर्ट करने लगी और हमारे पास से थे सिर्फ 750 सैनिक। 750 सैनिकों का टास्क दिया गया था कि वो जा करके वहाँ पर कम्युनिकेशन लाइंस काटेंगे, ब्रिज को कैप्चर करेंगे, रेलवे स्टेशन को कैप्चर करेंगे। और इयान कार्डोसो जो थे, उन्हें बोला गया था कि आप सरप्राइज अटैक कीजिएगा, सरप्राइज अटैक के बाद इन एरियाज़ को कैप्चर करना। और एक ब्रिज था जो कि नदी पे था, जो कि इधर से उधर कम्युनिकेशन कर रहा था। अगर उसको कैप्चर कर लिया गया तो प्रॉब्लम नहीं है। खैर एनीवेज, टास्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही इंडिया ने लैंड किया, गोलियां चलनी शुरू हो गई दोनों तरफ से। और इसमें हमारे सैनिक फंसे ज़रूर, हमारी रेजिमेंट फंसी ज़रूर, लेकिन बहुत बहादुरी से इन्होंने गड्ढे बनाए और उसमें घुस करके लड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों को जब समझ में आया कि ये लोग खुकरी से लेकर के अपनी पोजीशन पे खड़े हैं और लड़ रहे हैं, पाकिस्तानियों ने स्ट्रॉन्ग मोटर शेलिंग की और मोटर शेलिंग के बाद भी ये लोग पीछे नहीं हटे। उस समय तक पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि इंडिया की कितनी सैनिक हैं। उनको लगा कुछ होंगे तो उनसे हम निपट लेंगे। पाकिस्तानियों ने इनफैक्ट इंडिया की गोरखा रेजिमेंट आयो गोरखाली के नारे लगा रही थी, पाकिस्तानियों ने भी रात में आयो गोरखाली के नारे लगा करके अटैक करने की कोशिश की।
लेकिन गोरखा रेजिमेंट ने उसको रिपेल कर दिया। अब जब हैवी मॉर्टर फायरिंग चल रही थी तभी 9 दिसंबर को ये बीबीसी से गलती हुई। ये गलती दोनों तरफ सुनी गई। पाकिस्तानियों को लगा सामने एक ब्रिगेड खड़ी है और वो घबरा गए, अपनी फॉर्मेशन में पीछे हटने शुरू हुए। और यही बात मेजर जनरल इयान कार्डोसो ने बोली कि अगर एक ब्रिगेड है बताई गई है तो हमें एक ब्रिगेड की तरह अब फंक्शन करना है। हम 7,000 सैनिक दिखाएंगे सामने और हम लोगों ने अपनी छोटे छोटे टुकड़ियों में 10-10, 5-5 की जो टुकड़ियाँ उसमें गैप बढ़ा देना है ताकि सबको दिखे कि हमारी फोर्सेस ज़्यादा हैं। जब ये इस तरीके की प्लानिंग से लड़ाई हुई तो पाकिस्तानी पस्त हो गए और उनके हौसले टूट गए, क्योंकि बीबीसी की रिपोर्ट को कभी गलत नहीं माना जाता था। कभी कभार गलत खबर आ गई और आज भी बीबीसी की इमेज कुछ ऐसी ही है। और ये ब्रॉडकास्ट के बाद जब ये सारे सैनिक लगे और फायरिंग हुई तो पाकिस्तानी डिफेंसिव पोजीशन पे आ गए और पाकिस्तानियों ने अपने आप को बचाने की कोशिश कर दी। साथ में इंडियन एयरफोर्स ने ऊपर से बॉम्बिंग शुरू कर दी जिसमें पाकिस्तानियों को मेजर लॉसेस हुए। अब इसके बाद ये न्यूज़ जो बीबीसी की थी ये वहाँ वे बैक इन पाकिस्तान और ढाका जो कि उनका सेंटर था जहाँ पे ए नियाजी भी तैनात थे अपने 90,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ, उनको भी समझ में आया कि सिलहट हमारे हाथ से निकल जाएगा, अब नहीं बचेगा। खैर एयर अटैक हुए। इंडियन एयरफोर्स ने 56 मिशंस किए सिलहट पे अटैक करने के लिए। सिलहट पे इतनी बमबारी की कि वहाँ से कुछ सैनिक भाग गए, बाकी सैनिकों ने अपना सरेंडर कर दिया। और सरेंडर के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल उस समय AB हार्लोइकर जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको महावीर चक्र दिया गया इसके लिए। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि दिसंबर 2021 चल रहा है और आज से पूरे 50 साल पहले ये लड़ाई हुई थी। पूरे 50 साल हो चुके हैं। इनफैक्ट कल ही के दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी और सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। उम्मीद है कि हम आपको और भी ऐसी कहानियां बताएंगे इसी वॉर की। ये जो कहानी थी, ये कहानी इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री थी उस वॉर में। 750 सैनिकों ने 7,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था। इतनी बड़ी विक्ट्री, इतनी बड़ी जीत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई थी। और हमारे मेजर जनरल साहब की एक समझदारी और सूझबूझ की वजह से घबराए नहीं। और ये गोरखा रेजिमेंट ही थी। पूरी दुनिया में ऐसी रेजिमेंट्स बहुत कम होती हैं, इंडियन आर्मी के पास ही होती हैं, जो कि 700 का 750 होके 7,000 के बराबर हमला कर पाए, 7,000 सेना के बराबर हमला कर पाए। तो हमारा सलाम है इस गोरखा रेजिमेंट को और सलाम है भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट्स को जिन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया। इसी के साथ आपको एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।